हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल की, जिन्होंने आज यानी कि 13 मार्च को 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और क्योंकि ये डिविडेंड 2% से ज्यादा है तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। और इसकी वजह से जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट मार्च, अप्रैल और मई सीरीज के ओपन है, वो इसकी रिकॉर्ड डेट यानी कि 21 मार्च से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो गेल के बोर्ड ने आज यानी कि 13 मार्च को 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 21 मार्च रखी गई है। यानी कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में गेल के शेयर 21 मार्च को हैं तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। और इसकी जो एक्चुअल पेमेंट है वो 13 अप्रैल से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी। और अगर आप मान लो आपके पास गेल के शेयर नहीं है और आप डिविडेंड का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप 20 मार्च 2023 जो कि मंडे है, अगर तब तक भी गेल के शेयर खरीदेंगे, और क्योंकि अब हम T+1 सेटलमेंट की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट कर चुके हैं, तो 21 मार्च को ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। यानी कि 20 मार्च तक आपके पास टाइम है गेल के शेयर खरीदने का, अगर आप डिविडेंड का लाभ उठाना चाहते हैं। और 21 मार्च या इसके बाद अगर आप कभी भी गेल के शेयर को बेचते हैं, तो भी आपको डिविडेंड का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जो इसकी एक्स डिविडेंड डेट है वो अब रिकॉर्ड डेट के बराबर हो चुकी है जब से हम T+1 सेटलमेंट की तरफ मूव हुए हैं। तो 21 मार्च 2023 ही इसकी एक्स डिविडेंड डेट होगी, और उसी दिन आप देखेंगे जो गेल के जो प्राइस है उसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट देखी जाएगी। नॉर्मली अगर अन्य बातें समान रहे यानी कि कोई मेजर इवेंट ना हो, तो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो शेयर प्राइस में आपको घटता हुआ दिखाई देता है एक्स डिविडेंड डेट को। तो अभी तक हमने बात करी कि भाई अगर आपके पास गेल के शेयर की डिलीवरी है तो आपको इस डिविडेंड का लाभ कैसे मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गेल के, तो क्या इस डिविडेंड से वो इंपैक्टेड होंगे। तो अगर हम रूल्स की बात करें, तो अगर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो अगर मार्केट वैल्यू का 2% से कम हो, तो उसको ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। उस केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो 2% से ज्यादा है मार्केट वैल्यू का, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। और उसकी वजह से जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड डेट को ओपन होते हैं वो सभी एडजस्ट हो जाते हैं डिविडेंड अमाउंट से। तो ये 2% हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कि अगर जो डिविडेंड है वो मार्केट आवर्स में डिक्लेयर किया गया है, मान लो कि आज 3:30 बजे से पहले ये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया होता, तो जो कल तो क्योंकि मार्केट बंद थी, तो जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस होता, हम उससे ये 2% की कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो क्या 2% से ज्यादा है या कम है। लेकिन क्योंकि गेल ने आज मार्केट क्लोज होने के बाद ये डिविडेंड अनाउंस किया है, तो हम आज का जो क्लोजिंग प्राइस है जो कि 110 रुपए 60 पैसे है, उससे ये देखेंगे कि भाई ये 2% से ज्यादा है या नहीं। तो 4 रुपए का डिविडेंड इन्होंने 110 रुपए के जो 60 पैसे का जो लेटेस्ट प्राइस है उस पे दिया है, तो ये 3.62% निकल के आता है। तो ये 2% से ज्यादा है, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। और इसकी वजह से जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च, अप्रैल और मई सीरीज के गेल के ओपन है, वो सभी एडजस्ट हो जाएंगे, जिसकी कि अब हम आने वाले पेजेस में डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एडजस्टमेंट होगी। और इनिशियली जब ये रूल लाया गया था, तो तब शुरू में 10% का थ्रेशोल्ड रखा गया था, यानी कि 10% से ज्यादा अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता था तभी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता था। और उसके बाद ही एफएनओ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो चेंज होते थे। बाद में इसको घटा के 10% से 5% कर दिया, और पिछले साल जून 2022 में इसको 5% से घटा करके 2% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप डिविडेंड 2% से ज्यादा डिक्लेयर किया जाता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हुए सभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने जून 2022 में बनाया था। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि ये कदम क्यों उठाया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो गेल के ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें क्या बदलाव किया जाएगा, तो ऑप्शन में बहुत ही सिंपल बदलाव होता है।
रिकॉर्ड डेट को जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होता है वो डिविडेंड अमाउंट से एडजस्ट हो जाता है। और ये जो चेंजेस हैं वो 21 मार्च के बाद किए जाएंगे, जो कि रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 21 मार्च से आप ये बदलाव देखेंगे। उससे पहले 20 मार्च तक आपके जो भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो अगर आप उनको 20 मार्च तक स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन 21 मार्च को आप देखोगे मार्च, अप्रैल और मई तीनों जो सीरीज हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डिविडेंड अमाउंट से एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर हम एग्जांपल से समझे, मान लीजिए आपके पास 110 रुपए की मार्च की पुट है, ये डिविडेंड 2% से ज्यादा है, तो 21 मार्च को उस पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है नया वो 106 रुपए हो जाएगा। उसी तरह से मान लो आपके पास 120 रुपए की पुट है तो वो 116 की हो जाएगी, 100 रुपए की पुट है तो वो 96 रुपीस की हो जाएगी। तो इससे आपको क्या इंपैक्ट होगा? अगर ये डिविडेंड एडजस्टमेंट नहीं होती, तो अगर ये शेयर 110 रुपए से नीचे जाता तो आपके लिए ये इन द मनी हो जाता। लेकिन अब इसका नया स्ट्राइक प्राइस 106 हो गया है, तो 106 से अगर ये नीचे जाएगा तभी ये आपके लिए इन द मनी होगा। और अगर आपके पास मान लीजिए कॉल ऑप्शन है, उसके लिए हम 120 रुपए का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने 120 रुपए की मार्च की कॉल बेच रखी है गेल की, तो अब उसका भी जो नया स्ट्राइक प्राइस है वो 116 रुपए हो जाएगा। तो अगर ये 116 रुपए से ऊपर जाता है तो आपकी इन द मनी हो जाएगी वो कॉल ऑप्शन, और अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते एक्सपायरी पे तो आपको इसकी डिलीवरी देनी पड़ सकती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी पुट ऑप्शन वाले लोग हैं उनको इस चीज का फायदा होता है, लेकिन कॉल ऑप्शन वालों के लिए नुकसान होता है, क्योंकि पहले उनके लिए 120 रुपए से ऊपर जाने पे ही ये इन द मनी होता, लेकिन अब ये 116 रुपए से ऊपर जाते ही इन द मनी हो जाएगा। तो मान लो इसकी अगर मार्च की एक्सपायरी 118 रुपए होती है, तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं होती तो आपको ये आउट ऑफ द मनी हो जाता और आपको पूरा प्रीमियम मिल जाता। लेकिन अब क्योंकि 116 रुपए ही इसका स्ट्राइक प्राइस है, तो आप अगर इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो आपके लिए ये डिलीवरी का ऑब्लिगेशन बन जाएगा। तो ये चेंजेस होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको स्पेसिफिकली आपको आपके एग्जांपल के हिसाब से आंसर दूंगा। और इसका जो भी लॉट साइज है, जैसे कि 9150 शेयर का लॉट है गेल का, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसके स्ट्राइक प्राइस में बदलाव किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई फ्यूचर में क्या एडजस्टमेंट होगी, तो फ्यूचर के लिए हम मार्च फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मार्च का फ्यूचर आपने बाय कर रखा है। हालांकि आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये एडजस्टमेंट होगी ये मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि जो भी फ्यूचर रिकॉर्ड डेट को ओपन होते हैं उन सभी में बदलाव होंगे। तो अगेन ये क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है तो उसी केस में बदलाव होगा। अगर ये 2% से कम का डिविडेंड होता तो कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो इसमें फ्यूचर में देखा जाएगा कि जो 20 मार्च है, यानी कि एक्स डेट से पहले का जो लास्ट दिन है, उस दिन क्या क्लोजिंग प्राइस होती है। मान लो कि एग्जांपल के लिए 114 रुपए पे गेल का शेयर 20 मार्च को क्लोज होता है, तो उसकी जो अगले दिन की एडजस्टमेंट होगी वो 110 रुपए से होगी, यानी कि 4 रुपए का जो डिविडेंड है इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर हम एग्जांपल ले, मान लो 21 मार्च को ये 105 रुपए पे गेल का फ्यूचर खुलता है मार्च का, तो अगर ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं होती तो आपको 114 रुपए था ये 20 मार्च को, और 105 का खुला 21 मार्च को, तो आपको 9 रुपए पर शेयर का लॉस होता मार्क टू मार्केट। लेकिन अब क्योंकि इसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दी गई है, तो अब आपको सिर्फ 5 रुपए का लॉस होगा अगर ये 105 रुपए पे खुलता है। और अगर ये 115 रुपए पे खुलता है 21 मार्च को, तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट के बिना आपको सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन अब आपको, क्योंकि इसका जो नया जो प्राइस है वो 110 रुपए माना जाएगा, तो आपको 5 रुपए का मार्क टू मार्केट गेन होगा। यानी कि अगर आपने फ्यूचर बाय कर रखे हैं तो ये डिविडेंड एडजस्टमेंट आपके फायदे के लिए होगी। और मान लो आपने कोई फ्यूचर सेल कर रखा है तो उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि मान लीजिए 114 रुपए पे 20 मार्च को क्लोजिंग होती है और अगले दिन ये 105 पे खुलता है, तो आइडियली आपको 9 रुपए का फायदा होना चाहिए था अगर आपने इसको बेच रखा था, लेकिन अब आपको सिर्फ 5 रुपए का फायदा होगा। जो डिविडेंड का नुकसान है 4 रुपए का, वो आपको भरना पड़ेगा इन ए वे। और अगर ये 115 पे खुलता है तो आपको पहले 1 रुपए का लॉस होना चाहिए था, लेकिन अब आप 5 रुपए का लॉस होगा, यानी कि 4 रुपए का जो डिविडेंड दिया गया है उसका आपको एक्स्ट्रा लॉस होगा। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है? अगेन लॉट साइज में कोई बदलाव नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर इसको क्या दिखाता है, लेकिन
एक आपको 9,150 शेयर का इसका लॉट है, तो 4 रुपए के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आएगा, आई थिंक ये 36,600 रुपए आता है। तो 36,600 रुपए का आपको एक लाइन में प्रॉफिट दिखने लगेगा, और बाकी का जो एक्चुअल आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो दूसरी लाइन में दिखने लगेगा। तो अगर आपने फ्यूचर बाय कर रखा है तो आपको इन ए वे डिविडेंड का वर्चुअल फायदा हो जाएगा। अगेन, अगर आपको ये समझ नहीं आया और आपको अपना स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका डिटेल में आंसर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।